मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे अजीज भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से रमज़ान करीम की इन हसीन साअतों में हम दरसे हदीस शरीफ की इस नशिस्त में हाजिर हैं। दुआ है खालिक़ कायनात बसदका हुजूर साहिब औलाद हम सब का आना मिल बैठना अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रब्बे कायनात तमाम हाज़रीन और सामाईन की तमाम तरह की नेक और जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। जो दुखी हैं मेरा रब अपने करम से सुख नसीब फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियों के रास्ते हमवार फरमाए। आज का हमारा सबक है नियामत के छिन जाने से अल्लाह की पनाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगी है उसमें एक चीज़ नेमत के छिन जाना, ये अमल भी शामिल है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी नेमतों के छिन जाने की पनाह मांगता हूँ। दुनिया के अंदर इंसान के पास बहुत सारी नेमतें हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे शुमार से बाहर है। और दूसरे मकाम पर खालिक़ कायनात सूरत रहमान के अंदर बार बार इरशाद फरमाता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम उसकी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। गोया कि इंसान अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार नहीं कर सकता, उसकी नेमतों को गिन नहीं सकता, चे जाए कि वो उन तमाम नेमतों का हक अदा कर दे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम उम्मत के लिए इस दुआ को आम फरमाया कि हर बंदा बारगाह खुदा के अंदर दस्त बदुआ रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका। अल्लाह कुछ नेमतें वो हैं जिनको हम जानते हैं, कुछ नेमतें वो हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, कुछ नेमतें वो हैं जिनकी हम शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कुछ नेमतें तेरी वो हैं जिसका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। लेकिन मौला शुक्र ना अदा करने की वजह से, उन नेमतों की कदर ना करने की वजह से मौला वो नेमतें हमसे छिन न जाएं। अल्लाह हम तुझसे तेरी पनाह मांगते हैं, मौला तो अपने करम के साथ अपनी अता करदा नेमतों को हमारे साथ हमेशा बहाल रख। अगर इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर देखे तो बहुत सारी नेमतें हैं, और उन नेमतों में इंसान के पास नेमत उज़्मा बंदा मोमिन के पास वो उसका ईमान और दीन है। दीन और ईमान ये इंसान के पास अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। देखिए खालिक़ कायनात कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमा रहा है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। अब कुरान मजीद बुरहान रशीद की ये आयत, जिसको बास मुफस्सिरीन ने कहा ये नुज़ूल के एतबार से आखिरी आयत है,
तो ये अल्लाह ताला इस आयत करीमा के अंदर अपने बंदों से अपनी रहमत के तकाजों का इजहार करते हुए अपने बंदों से मुखातिब है कि मेरे बंदे, तुम्हारे ऊपर मेरी कितनी बड़ी नेमत है कि मैंने तुम्हारे ऊपर अपना दीन और तुम्हें जो मैंने इस्लाम देना था वो, और तुम्हें जो ईमान अता करना था वो आज मुकम्मल कर दिया। सरकार सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के अंदर एक गैर मुस्लिम सवाल करता है कि तुम्हारी किताब में एक 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 ऐसी आयत है, अगर वो आयत हमारे दीन में नाजिल होती तो हम उस दिन को दीन ईद करार देते, हम उस दिन ईद मनाया करते कि हमारे ऊपर नेमत मुकम्मल हो गई। आपने फरमाया बोलो वो कौन सी आयत है? कहा यही अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो सरकारी उमर बिन खत्ताब के होंठों में मुस्कुराहट थी। फरमाया तुम एक ईद की बात करते हो, जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई उस दिन मुसलमानों की दो ईदें थी। कहा बताइए वो दो ईदें कौन सी थी? कहा एक तो ये आयत यौम आरफा, हज के मौका पर यौम आरफा के दिन नाज़िल हुई, और दूसरा उस दिन जुम्मा था। यौम आरफा भी ईद है और ईमान वालों के लिए यौम जुमा भी ईद का दिन। तो फिर इसका मतलब यह जाहिर हुआ अल्लाह ताला की कोई भी नियमत इंसान को मुयस्सर आती है तो उस पर बंदे का हक बनता है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। जिस तरह के ईद बंदे की नेमतों की खुशी का इजहार है और अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर इजहार तशक्कुर का तरीका ईद कहलाता है। लेकिन जिस दौर के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आज के दौर के अंदर सबसे सस्ती चीज दीन और ईमान है। इसके अलावा हर चीज की कदर है, लेकिन शायद हमारे पास दीन और ईमान जो अल्लाह ताला की अता करदा लाजवाल नेमतें हैं, शायद उनकी कोई कीमत नहीं। आज हम अगर अपनी जिंदगी का कभी विजिट करें तो छोटे छोटे लालच पर, छोटे छोटे मफाद पर, छोटे छोटे फायदों पर हम अपना दीन बेच देते। बाहर के मुल्क का वीजा मिलता हो तो हम अपने आप को कादियानी लिखवाना भी परहेज नहीं करते। छोटा सा लालच मिल जाए तो हम अपने आप को पता नहीं क्या कुछ लिखवा देते। महज ज़कात से बचने के लिए हम अपने आप को एक ऐसा दीन का फिरका लिखवा देते हैं कि जिसके अंदर शुमार अपना आप हम अपने लिए बुराई समझते हैं, नफरत का तकाजा करते हैं। तो दुनिया के अंदर छोटे छोटे नफे की खातिर झूठ बोलना, छोटा सा नफा देख के किसी के साथ ठगी करना, छोटे से मामले के अंदर किसी को धोखा देना, छोटे से थोड़ा सा फायदा कमाने के लिए मलावट कर देना, और छोटे से मफाद के पेश नजर दूसरों की अमानत में खयानत कर देना, ये क्या है? हम कदम कदम पर अपना दीन और अपना ईमान बेच रहे हैं। लेकिन अजीज याद रखिएगा, इंसान वही है कि जो मुसलमान होने की हैसियत से अपने दीन और अपने ईमान की कदर करने वाला। सहाबी रसूल है हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मारूफ सहाबी रसूल है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत चल रहा था। आपने रूम की तरफ एक फौज का दस्ता रवाना किया। तो जब वो जाकर कैसरे रूम के साथ बरसरे पैकार हुए, मैदान जिहाद लगा, तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बहुत सारी फतूहात और बहुत सारी इस्तिकामत अता की। तो कैसरे रूम ने जब मुसलमानों की इस इस्तिकामत को देखा तो वो बड़ा शस्तर और हैरान हुआ। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि अगर मुसलमानों का कोई कैदी है ना तो उसको पकड़ के जरा मेरे पास लेके आओ। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कैद किया हुआ था, हाथ पांव जकड़े हुए थे, तो घसीट कर कैसरे रूम के पास लाया गया। तो बादशाह ने यूं ही हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को जकड़े हुए देखा ना, तो एक लालच दिया। कहा अगर तू दीने ईसाइयत कबूल कर ले तो आज मैं तुझे आजाद कर देता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने अपने सर अनवर को झटका देते हुए कहा, अब्दुल्ला अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन आज महज अपनी आजादी के लिए अपना ईमान नहीं दे सकता। वो हैरान हुआ इस बात पर। उसने अगला लालच दिया। उसने कहा मैं तुझे
अपनी आधी सल्तनत अता करता हूं। जो मेरी सल्तनत है, मेरी रियासत है, मैं इसका आधा हिस्सा तुझे देता हूं। सिर्फ क्या कर, दीन इस्लाम छोड़ दे, ईसाइयत को इख्तियार कर ले। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला ने फिर जवाब दे दिया। आपने फरमाया मुझे ये मंजूर नहीं है। उसने कहा चलो मैं तुझे और ऑफर देता हूं, मैं तुझे एक ही सल्तनत में आधी सल्तनत का शरीक सल्तनत कर लेता हूं। सल्तनत एक होगी और उसके अंदर मेरी बादशाहत में तू शरीक हो जाएगा। क्या कर, इस्लाम छोड़ दे, ईसाइयत को इख्तियार कर ले। बाप का जवाब बड़ा हसीन था। फरमाएंगे तो तू अपनी सल्तनत की बात करता है, बाप दादा की सल्तनत भी दे देना। तो कहा दामन मुस्तफा फिर भी छोड़ नहीं सकता। वो हैरान हो गया इस बात पर कि ये क्या मामला है कि मैं इसको इतना बड़ा लालच दे रहा हूं कि उसके बावजूद भी अपना दीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपने फौजियों से कहा इसको कैद करो और मुशक्कत वाली इसको सजा दो। सबसे पहले इसकी रोटी बंद करो। फाकों पे फाके देने के बाद कहा इसके सामने शराब और खिंजीर का गोश्त रखो। जब लाया गया तो भूख के साथ जिस्म कांटा हो चुका था। फरमाने लगे अगरचे मेरी शरीयत मजबूरी की हालत में इसके खाने को मेरे लिए जायज करार देती है, लेकिन अगर ये खाऊंगा ना तो दुश्मन खुश हो जाएगा। कब भूख की वजह से अपनी जान तो दे सकता हूं, भूख की वजह से मौत को सीने से तो लगा सकता हूं, अगरचे शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन ये शराब और ये खंजीर का गोश्त इसका नवाला लेना भी पसंद नहीं करता। जब खबर बादशाह को पहुंची तो हैरान हुआ। उसने कहा इसको साफ सुथरी जगह पे बिठाओ, अच्छा लजीज आला हलाल खाना खिलाओ। खाना पेश किया गया। उसने कहा इसके ऊपर गैरत का वार करो, इसके पास जवान औरत को, लड़की को भेजो। लड़की को भेज दिया गया। उसने अपने हथकंडे इस्तेमाल किए, सारे हरबे इस्तेमाल करने के बाद उकताकर बादशाह के पास चली गई। कहा मुझे समझ नहीं आया कि आपने मुझे किसी इंसान के पास भेजा है या पत्थर के पास भेजा है। कहा इंसान ही वो तो हमें पत्थर लगता है, वो तो नजर उठा के भी मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करता। तो बादशाह इस पर भी हैरान हुआ। तो बादशाह ने कहा अच्छा इसका मतलब ये है हर तरह का लालच भी दे लिया, हर तरह का खौफ भी दे लिया, ये नहीं बाज आता तो इसको लाके मेरे सामने पिलर के साथ बांध दो। पिलर के साथ बांधा गया और कहा कि इसके ऊपर दाएं बाएं, इसके ऊपर नहीं दाएं बाएं तीरों की बुछाड़ की जाए ताकि ये खौफजदा हो जाए। और तीर अंदाजों ने अपने तीर चलाए। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा पिलर के साथ बंधे हैं लेकिन होठों पे मुस्कुराहट। बादशाह ने समझा कि ये बंदा तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने बड़ा सख्त ऑर्डर किया। उसने कहा देग के अंदर तेल पकाया जाए और तेल जब पक के आग हो गया, उसने कहा एक कैदी मुसलमानों का उठा के इस आग में डाला जाए इसके सामने। जब डाला गया तो एक लम्हे के अंदर उस कैदी का गोश्त जल गया, हड्डियां तैर कर तेल के ऊपर आ गई। उसने कहा आखिरी चांस है तेरे पास, इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे इस तेल में डाला जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा का एक ही जवाब था, कहा वो पहले लालच से लेकर आखिरी खौफ तक मेरा कहना एक ही है, ये दुनिया के शौक भी छोटे हैं, दुनिया के खौफ भी छोटे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने हमें वो दीन अता कर दिया है जो दीन अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा के लिए पसंद किया। का वो सबसे कीमती चीज है, वो हमारा मुसलमानों का सबसे बड़ा सरमाया है, हम ये किसी कीमत में नहीं दे सकते। बादशाह ने नौकरों से कहा, गुलामों से, खादमों से कहा तेल उठा के ना इसके ऊपर खड़ा है, इसके ऊपर उंडेल दो। आग में डालेंगे तो यकलख्त मर जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके तेल डालेंगे तो ये तड़प तड़प के मरेगा। जब वो बेकरीब लेके आए, तेल डालने लगे ना, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो। बादशाह ने कहा रुक जाओ, मेरे पास लेके आओ। कहा मुझे पता था तू आग से डर जाएगा, तेल से डर जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने कहा तू गलत समझता है, तूने समझा कि मैं ये खौलता हुआ तेल देख के रोया हूं। कहा फिर बता किस वजह से रोया। कहा इस वजह से रोया हूं, तेल गर्म है, चंद लम्हों के बाद मेरी जान जाने आफरी के सपुर्द हो जाएगी, तेरे साथ ईमान का मुकाबला खत्म हो जाएगा। कहा ये रोना इसलिए है काश मेरे हर लू के नीचे जान होती,
और हर बार तू तेल डाल के मेरी एक जान निकाल के पूछता, अब बता ईमान रखता है या ईसाइयत? तो कहा एक एक करके अपने सर के बालों के बराबर अपनी जानें वार देता, मगर मोहम्मद मुस्तफा का दिया हुआ कभी दीन ना बेचता। वो हैरान हो गया कि दीन इतनी इस्तेकामत वाला मजहब है। उसने कहा चलो मैं तुझे एक और ऑफर देता हूं, ऐसा कर मेरी पेशानी को बोसा दे दे, मैं तुझे छोड़ देता हूं। कहा बादशाह हूं ना, मेरी तकरीम कर दे, मेरी इज्जत कर दे, बादशाह की पेशानी को बोसा दे दे, मैं तुझे छोड़ देता हूं। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा फिर सौदा करना है ना तो फिर खुल के कर। और पूछा गल करके में सौदा तो मुका, क्या मैं तेरी पेशानी को बोसा देता हूं, आजाद मुझे अकेले को नहीं करना, मेरे साथ जितने मुसलमान कह दिए सारे छोड़। उसने कहा मुझे मंजूर है। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने उसकी पेशानी को चूमा। 40 कैदी थे, छुड़ा के ले गए। हजरत उमर बिन खत्ताब को जब पता चला ना, तो उमर बिन खत्ताब ने अपने तमाम मुखातबीन से मुखातब होकर फरमाया, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा की पेशानी ये हक रखती है कि हर बंदा उठ के इस पेशानी को बोसा दे के आज अपना कर्ज उतारे। हजरत उमर बिन खत्ताब उठे, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा की पेशानी को बोसा दिया और पेशानी को बोसा दे के कहने लगे, मुझे बता, बोसा तूने भी दिया था, बोसा मैंने भी दिया है, बता तेरा बोसा बेहतर था या मेरा बोसा बेहतर है? तूने काफिर की पेशानी को बोसा दिया है, मैंने ईमान वाले की पेशानी को बोसा दिया है, बता दोनों में बेहतर कौन है? अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा बेहतर का तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि जिसका बोसा मैंने लिया था अल्लाह ने उस मेरे एक अमल की वजह से 40 कैदियों को रिहाई अता फरमा दी थी। तो अंदाजा कीजिए ये ईमान था। आज तो थोड़ी सी आजमाइश आ जाए तो हम अपना दीन बेच देते हैं। छोटी सी आजमाइश आ जाए तो हम अपना ईमान छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भाई वो बिलाल हबशी को तो आपने पढ़ा कि लोहे की जिरा पहनाकर तपते हुए सहरा में लटाकर कोड़े मारे जाते हैं, और बिलाल रो रो के कहता है जो करना है सो करो, लेकिन मैं दीन इस्लाम नहीं छोड़ सकता। अम्मार बिन यासिर की जिंदगी पढ़ के देख लो, सुहैब रूमी को पढ़ के देख लो। लेकिन वो कौन लोग थे जो अपने ऊपर जुल्म, अपने ऊपर जबर, के जबर भी थक गया, जुल्म भी थक गया, लेकिन इन लोगों का सब्र नहीं थका। क्यों? इसलिए वो समझते थे कि हमारे लिए सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत, वो नेमत दीन इस्लाम। ब्रदर जी वकार, दीन इस्लाम इसका तहफ्फुज़ करना ये हर बंदा मोमिन का हक है। आज हम समझते हैं शायद दीन का काम करना, दीन का तहफ्फुज़ करना सिर्फ मौलवियों का काम है। अगरचे मौलवी भी इस माशरे के अफराद हैं, इस माशरे का हिस्सा है, वो दीन के लिए निकले हैं, तो ये फर्ज किफाया उलमा अदा कर रहे हैं, मशाइख अदा कर रहे हैं। अवाम वो इनके दस्तो बाजू बन के दीन के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कभी भी अपने दीन को हल्का ना होने दिया जाए, कभी भी अपने दीन को कमजोर ना होने दिया जाए, बल्कि हमेशा इस दीन के दस्तो बाजू बन के इस दीन को हमेशा मजबूत से मजबूत तरीन किया जाए। और इस दीन के लिए जब आजमाइशें आए तो फिर अपना माल देना, जब दीन के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाए इसके लिए अपनी जान देना, जब दीन पर मुश्किल वक्त आ जाए तो अपनी आल औलाद को वारना, ये घाटे का सौदा नहीं, अल्लाह रसूल के हाँ ये नफे वाला सौदा। और फिर अल्लाह ताला की नेमतों में से दीन इस्लाम के बाद इंसान के पास, इंसान की ये बॉडी, इंसान का ये जिस्म, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान को अल्लाह ताला इज्जत वाला रिज़्क अता कर दे, बहुत बड़ी नेमत है। अदब वाली औलाद अता कर दे, ये बहुत बड़ी नेमत है। सब्र वाली, हया वाली बीवी अता कर दे, बहुत बड़ी नेमत है। सुख वाला घर अता कर दे, बहुत बड़ी नेमत है। हलाल रिज़्क के वसाइल अता कर दे, बहुत बड़ी नेमत है। तो ये जो नेमतें हैं ना, इन नेमतों की कदर करें और हमेशा अपने रब से उन नेमतों की कदरदानी करते हुए कहें, मौला ये नेमतें कभी मेरे हाथ से छिन न जाए, अल्लाह कभी ये नेमतें मेरे हाथों से दूर न चली जाए। और देखिए सरकार सैयदना अब्दुल्ला
इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पाक के रावी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, फरमाया 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। क्या तुम्हें अगर 5 चीजें मिल जाए ना तो अगली 5 चीजें आने से पहले उन 5 चीजों को गनीमत जानो। और वो 5 चीजें कौन सी हैं? आपने इरशाद फरमाया शबाबाका क़ब्ल हरामिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। अब यहां हुजूर बताना चाहते हैं लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें शबाब अता किया, जवानी अता की है, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए कि बच्चा है तो वो भी जवानी को पसंद करता है, बूढ़ा है तो वो भी ये इल्तिजा करता है लैत शबाब यऊद, काश मेरी जवानी पलट के आ जाए। तो मेरे आका के इरशाद फरमाते हैं शबाबा का क़ब्ल हरमिक, फरमाया बुढ़ापे से पहले इस जवानी को गनीमत जानो। और जवानी को गनीमत जानने का मतलब क्या है? इस जवानी के अंदर तौबा की जाए। दर जवानी तौबा करदन शेवा पैगंबरी, जवानी में तौबा करना यह अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का काम है। और अगर जवानी मिली है तो उस जवानी को अल्लाह के दीन में सर्फ किया जाए। अगर वो जवानी मिली है तो उस जवानी को फिर अल्लाह ताला के दीन की सरफराजी के लिए इस्तेमाल किया जाए। और अगर अल्लाह ने जवानी की दौलत दी है तो इस जवानी की दौलत को अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह के नबी की ताबेदारी में और अल्लाह के महबूब के गुलामों की वफादारी में ये जवानी गुजारी जाए तो फिर इस जवानी का मूल पड़ता है। हम भी आज हमारे यहाँ एक वो जुमला कहा जाता है जवानी तो दीवानी होती है। हजूर दीवानी का मतलब ये नहीं है कि अगर अल्लाह ने जवानी दी है तो फिर अरबी के अंदर गुजर जाए, जवानी मिली है तो दुनियादारी में गुजर जाए, जवानी मिली है तो फजूल कामों में गुजर जाए, जवानी मिली है तो ऐशोइशरत में गुजर जाए, जवानी मिली है तो वो दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर जाए। नहीं, बल्कि जवानी मिली है तो मतलब क्या है? इस जवानी से खुदा को भी राजी किया जाए और इस जवानी से मोहम्मद मुस्तफा को भी राजी किया जाए। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातिब होकर कहता है अय्युहश्शाब, ऐ जवानों, समझिए जवानों, वो जवानी कितनी कदर वाली होगी जिससे मेरा रब मुखातिब होकर कहता है अय्युहश्शाब, ऐ जवानों, अल मुमिनु बिक़दरी, का वो जवान जो अल्लाह ताला की तकदीर पर ईमान रखने वाला है, अल कानिउ बिरिज़्क़ी, जो मैंने उसको रिज़्क़ अता कर दिया वो उसके ऊपर कनाअत करने वाला है, अत्तारिकु लिशहवतिही मिन अजली, फरमाया वो जवान जो शहवतों को इसलिए ठोकर मारता है कि कल मैंने जाकर अपने खुदा को भी मुंह दिखाना है। जिस जवान की जवानी में ये वस्फ पैदा हो जाए वो अल्लाह ताला की तकदीर पर ईमान रखने वाला हो, उसके दिए हुए रिज़्क़ पर कनाअत करने वाला हो और उसके खौफ से शहवत को छोड़ने वाला हो। तो फरमाता है अंत इंदी कबाद मलाइकती, ऐ जवान, अगरचे तू लिबादा बशरियत में था, अगरचे तू इंसान था, मगर तूने अपनी जवानी की कदर की है। ऐ जवान, तूने अपनी जवानी का हक अदा किया है। तो कहा आज तेरा मकाम मेरे नजदीक ऐसे है कि जिस तरह मेरे यहाँ आज अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते बैठे हैं। अंत इंदी कबाद मलाइकती, का तू मेरे नजदीक मेरे फरिश्तों की तरह है। इसलिए नौजवानों इस जवानी की कदर करें, इस जवानी को दीवानी का नाम देकर छोड़ ना दें। अश्शबाबु शुअलतुम मिनल जुनून, जवानी ये पागलपन का शोला है, ये जिधर जाती है जला के रख देती है। लेकिन इस जवानी को इस्तेमाल करके किसी का घर बर्बाद ना करना, इस जवानी को इस्तेमाल करके किसी की इज्जत को नीलाम ना करना, इस जवानी को इस्तेमाल करके किसी के बच्चों के सर से वो बाप का साया न छीनना, जवानी को इस्तेमाल करके उन बच्चों से उनकी माँ की अजमत न छीन लेना। जवानी मिली है तो जवानी का मतलब क्या है? इस जवानी को राह खुदा में सर्फ किया जाए। तो मेरे आका गैर शाह फरमाते हैं शबाबा का कब्ल हरमिक, अगर अल्लाह ने तुझे जवानी अता की है तो बुढ़ापा आने से पहले इस जवानी की कदर कर। हम देखते हैं जब नमाज की बारी आती है तो नमाज में बूढ़े आते हैं, जवान नहीं आते। नेकियों का मामला आता है तो बूढ़े लोगों में जज्बा होता है, जवानों में नहीं होता। क्यों नहीं होता? जवान कहता बड़ा मौका है, बड़ा टाइम पड़ा है। अजीज मुझे बताइए, क्या जवानों को मौत नहीं आती? मौत के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है कि बूढ़े को आनी है या जवान को आनी है। हर बंदे के लिए मौत का वक्त मुअय्यन है और अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वो वक्त आने से पहले इस जवानी की कदर की जाए
कि बंदा सहारे के साथ मस्जिद में आने के लिए तरसे, बंदा सोचे कि मुझे सहारा मिल जाए मस्जिद तक जाने के लिए, और दरबार खुदा में आए तो बंदे से खड़ा ना हुआ जाए, रुकू सजदा करना चाहे तो बंदे के पास कुदरत ना हो। तो फरमाया शबाबा का कब्ल हरमिक, और अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। और मेरे आका क्या अर्शद फरमाते हैं कि दूसरी चीज जिसका एहतराम करना है वसीहता का कब्ल सुकमिक, फरमाया अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जानो। हाथ पांव सलामत है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने हमें ये इनाम बख्शा है, अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है, तो इस नेमत की कदर की जाए, अपनी सेहत को अल्लाह की बंदगी में सर्फ किया जाए, अपनी सेहत को अल्लाह के नबी की वफादारी में इस्तेमाल किया जाए, और अपनी सेहत को हलाल जगहों में इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके कि जब ये सेहत बीमारी में बदल जाए तो बंदा फिर काश काश कहता फिरे, तो उस काश का क्या फायदा। तो हुजूर फरमाते हैं तीसरी चीज, फरमाया गिना का कब्ल फक्र, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें माल अता किया है तो उस माल को गनीमत जानो, इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर मोहताजी आ जाए। अगर आज अल्लाह ने माल दिया है तो फिर उस माल की ज़कात अदा करो, उस माल का उशर अदा करो, और उस माल को अल्लाह की राह के अंदर खर्च करो, अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च करो, अल्लाह के बंदों पे खर्च करो, इससे पहले कि इंसान पर फक्र आ जाए और फिर इंसान सोचता फिरे कि आज अगर मेरे पास माल होता तो मैं ये करता। तो वो वक्त आने से पहले आज अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उस माल को गनीमत जान के अल्लाह की राह के अंदर खर्च कीजिए। फरमाया गिना का कब्ल फक्र, अपनी गिना को, अपनी मालदारी को, आसाइश और आराइश को उस फकर के जमाने से पहले अल्लाह के यहाँ गनीमत जानिए। और वो फरमाते हैं वफरागा का कब्ल शुगलिक, और अपनी फरागत को मसरूफ होने से पहले गनीमत जानो। आज देखते हैं हम नौजवान गली कूचों में बैठे, रातें बीत जाती हैं, क्यों, कैसे बैठे हो, कोई काम नहीं था इधर आके बैठे। लेकिन कुछ लोगों को हम देखते हैं, कहा जाए नमाज के लिए आ जाओ तो कहा टाइम ही नहीं है, हज के लिए चले जाओ कहते हैं टाइम ही नहीं है, माँ बाप बूढ़े पड़े हैं तीमारदारी कर लो टाइम ही नहीं है, बहन भाई बीमार है हॉस्पिटल जाके पता कर लो टाइम ही नहीं है। ये आज हमारी आम आवाजें हैं। तो मेरे आका क्या फरमाते हैं वफरागा का कब्ल शुगलिक, अगर अल्लाह ने तुम्हें फरागत दी है ना तो मसरूफियत से पहले इसको गनीमत जानो। और मेरे आका फरमाते हैं वह हयात का कब्ल मौतिक, ओए अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो, अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। अगर जिंदगी दी है ना तो वो जिंदगी सेहत वाली है, जिंदगी बीमारी वाली है, जिंदगी मालदारी वाली है, जिंदगी फकर वाली है, आसानी वाली है, दुश्वारी वाली है, मसरूफियत वाली है, फरागत वाली है, जैसी भी है जिंदगी तो है ना। इंसान मर के खुदा की बारगाह में जाए तो फिर जाके कहे मौला दोबारा बेज अमल करूंगा, तो फिर तो मोहलत नहीं मिलेगी। अब अगर मोहलत है तो इस मोहलत के साथ आप दीन की वफादारी, अल्लाह के रसूल की ताबेदारी और दीन की सरफराजी और सरबुलंदी के अंदर अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सर्व करें। और फिर अल्लाह ताला की नेमतों के छिन जाने से जो अल्लाह की पनाह मांगी है, ये हमें दर्स देता है कि हमें उन चीजों से बचना चाहिए जिनकी वजह से नेमतें छिन जाती हैं। याद रखना, जब कुफराने नेमत हो जाए तो नेमत छिन जाती है, लेकिन जब अल्लाह ताला नेमत अता करे बंदा उस पर शुक्र अदा करना चाहे तो अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देता है, उस नेमत को दवाम अता कर देता है, ज़वाल नेमत का खौफ खत्म कर देता है। अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों का दवाम चाहते हैं, हमेशगी चाहते हैं, बरकत चाहते हैं और नेमतों के साए में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर क्या करें, अल्लाह ने जो भी नेमत दी है उस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम जितना अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा करते चले जाएंगे, अल्लाह ताला हमारे पास मौजूद नेमतों को ज़वाल से महफूज भी अता कर देगा और हमारी नेमतों के अंदर बरकत भी पैदा होगा। और एक तरीका नेमतों के ज़वाल से बचने का अल्लाह की नबी का जो दिया हुआ तरीका है, हम जब भी दुआ मांगे तो उसके अंदर इन लफ्जों को शामिल कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिक, ऐ अल्लाह मुझे ये तौफीक अता कर दे मैं तेरी नेमतों की कदर करूं, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं इस बात से कि जो तूने नेमतें अता की हैं वो मुझसे छीन ना जाए। अल्लाह ताला आज के हमारे इस सबक को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।